हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बेंगलोर डिवीज़न का 2/4/2024 में आयोजित स्टेशन मास्टर का डीपीक्यू कोटा परीक्षा का प्रश्न पत्र। इस बार मैं पार्ट 2 का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको राज जीके और राजभाषा जो कि सीबीटी मोड में हुआ था एग्ज़ाम इसका, वो लेकर आया हूँ। क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों लेकर आए हो फ्रेंड्स। आप लोग जरूर देखिए इसको। ये आपका गार्ड का परीक्षा हो, सीसीटी, जितना भी आपका एलडीसी का परीक्षा हो या डीपीक्यू का परीक्षा हो, सब में ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो आप लोग आइए आज चल के देखते हैं हम लोग सारा क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वो प्रश्न पत्र जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे का है, बेंगलोर डिवीजन का। सीबीटी क्वेश्चन हुआ था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था वहाँ पर, ठीक है, जो कि लेवल 6 स्टेशन मास्टर का है ना। 2/4/2024 को ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ये टेस्ट हो। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 110 है, ठीक है। जिसमें इसमें उधर साउथ तरफ इंग्लिश भी पूछता है फ्रेंड्स। तो इंग्लिश तो हम लोग तरफ से साउथ ईस्टर्न रेलवे में नहीं पूछता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश हम लोग स्किप कर देंगे और सिर्फ जीके और राजभाषा को देखेंगे हम लोग। इधर मैथ्स का जो है आपका पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ही कर चुका है। आप उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। ब्लॉक फॉरवर्ड शंटिंग इज एप्लीकेबल इन डैश लाइन। कौन सी लाइन में होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, ये हमेशा डबल लाइन में होता है। एक तरफ पे आपका गाड़ी खड़ा रहेगा, दूसरे तरफ से इंजन खुलेगा और ये इंजन इस लाइन में जाएगा और फिर वापस से इस लाइन में आके लगेगा, तो उसको कहते हैं ब्लॉक फॉरवर्डिंग शंटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? डी श्रेणी का गेट क्या होता है? डी श्रेणी का जो गेट होता है फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर कैटल क्रॉसिंग के लिए होता है, सिर्फ उसमें से कैटल पार होता है उसमें से, ठीक है। ऑन पहलू, ऑन एस्पेक्ट का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। अधिकृत लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने का लिखित प्राधिकार है T509। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लाइन है, ठीक है, और इसी लाइन पे कोई और अगर आपको ट्रेन खड़ा करना है, ठीक है। कभी कभी होता है कि अगर मान लीजिए आगे मालगाड़ी खड़ा है और इधर आपको कोई कोचिंग ट्रेन आके लाइन नहीं है वहाँ पे, तो कोई कोचिंग ट्रेन को यहाँ पे आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए आपको एक ऑर्डर नंबर देना पड़ेगा सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा स्टेशन मास्टर को, तब जाके वो यहाँ पे वो लाइन, एक ही लाइन पे 2 ट्रेन को खड़ा करेगा। तो कौन सा ऑर्डर नंबर देगा? तो T509 को देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन होम सिग्नल इज एट डेंजर द ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इन रियल स्टाइल डिस्प्ले। जब होम सिग्नल खतरे में हो तो पीछे स्वचालित स्टॉप सिग्नल क्या प्रदर्शित करता है? तो कॉशन प्रदर्शित करता है वो, ठीक है, सावधानी, है ना। MACLS से सुसज्जित दोहरी रेखा पर क्लास बी स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए क्या लाइन क्लियर होनी चाहिए? तो BSLB आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट्स, जो बाहर तरफ जो फेसिंग पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए, वो लाइन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 27 नंबर में क्या बोला है? दक्षिण पश्चिम रेलवे के स्वामित्व वाले वैगन के लिए संख्यात्मक कोड क्या है ना। ये तो दक्षिण पश्चिम के लिए ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग का 22 से स्टार्ट होता है और भी बहुत सारे नंबर से स्टार्ट होता है हम लोग का, ठीक है। रंगीन प्रकाश क्षेत्र में दोहराए जाने वाले सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, आर मार्कर लाइट द्वारा। जब मालगाड़ी इंजन के कारण भार उठाने में असमर्थ हो जाती है, यदि राहत इंजन प्राप्त करना या ट्रेन के पीछे धकेलना संभव नहीं है, तो ब्लॉक सेक्शन को साफ करने के लिए चालक दल निर्णय ले सकता है। क्या निर्णय ले सकता है? तो ट्रेन को क्या करेगा ना, 20 से उसको डिवाइड कर देगा, तब इसको आगे खींच के लेके चला जाएगा, फिर घुमा के लाएगा, फिर इसी को खींच के ले जाएगा और जाके फिर जोड़ देगा फिर, ठीक है। यही करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सीसी रेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सीसी रेक का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट रेक। क्लोज्ड सर्किट रेक हो जाता है। सीसी रेक का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट रेक। वेनेवर वैगन आर, जब भी वैगनों को स्थिर किया जाता है तो उन्हें प्रत्येक छोर पर कम से कम कितने हैंड ब्रेक लगाकर सुरक्षित रखा जाता है? जब भी वैगनों को स्थिर किया जाता है तो कितना कम से कम, क्योंकि वैगन जो इधर उधर भागने लगता है ना सब, तो कितना कम से कम हैंड ब्रेक लगा कर रखेगा उसको? तो कम से कम 6 हैंड ब्रेक लगा कर रखना है उसको, ठीक है। जब जाल खुली स्थिति में होता है तो जाल संकेतक कितने प्रकाश दिखाता है? तो लाल प्रकाश दिखाता है वो, ठीक है। जब जाल जो है खुली स्थिति में होता है तो जाल संकेतक लाल प्रकाश दिखाता है। संटिंग प्रयोजन के लिए गैर रोलर बियरिंग वैगनों के लिए ढाल को तीव्र ढाल माना जाता है। कौन से ढाल को? तो 260 में 1, ऑप्शन नंबर डी। IBSS को ऑन करने के बाद जब आगे का दृश्य स्पष्ट न हो तो ट्रेन की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो
ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है। GR और SR 3.38 के बारे में किसके बारे में है? तो सेटिंग ऑफ पॉइंट्स अगेंस्ट द ऑक्युपाइड लाइन, अनाधिकृत रेखा को विरुद्ध बिंदुओं का निर्धारण। यदि दूर का सिग्नल दोगुनी पीली रोशनी दिखाता है तो होम सिग्नल क्या रंग दिखाएगा? तो एकल पीला या सिंगल येलो दिखाएगा। ठीक है, वो दोगुनी पीली रोशनी दिखाएगा तो ये एकल पीला दिखाएगा। ठीक है। जब भी वैगनों को स्थिर किया जाता है तो उन्हें कितनी सुरक्षा श्रृंखलाओं को सुरक्षित किया जाता है? तो 4। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग 6 पढ़े थे फ्रेंड्स, इसमें 4 दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेंगे, हम लोग बाद में भी हम अगर उसका हम ऑप्शन देख लेंगे, हम कमेंट में इसका ऑप्शन को हम डाल देंगे, इसका आंसर को, सही आंसर को। ठीक है, फाइंड कर देंगे उसको। जब कोई SM बिना टेल लैप या टेल बोर्ड जहां BPSC उपलब्ध नहीं है के बिना किसी ट्रेन को गुजरता हुआ दिखता है तो आसन या बगल वाली लाइन पर आगे बढ़ने वाली सभी ट्रेनों को रोककर क्या जारी करेगा वो? तो वो कॉशन ऑर्डर जारी करता है वो। ठीक है, कितना ही स्पीड से आपको चलना है। ठीक है। परीक्षण सिग्नलों के आदान प्रदान के बाद लाल स्याही से प्रविष्टियां की जाएगी और SSE ESM तथा स्टेशन मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे। तो TSR। BSLV shall be placed in advance of FSS at a distance of, BSLV को FSS से कितनी दूरी पर रखा जाएगा? तो 180 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा। यदि किसी ट्रेन को सहायक इंजन या बैंकिंग इंजन के साथ चलाया जाता है तो ऐसे इंजनों को LP और ALP भी जारी किया जाएगा। क्या? तो कॉशन ऑर्डर को जारी किया जाएगा। मतलब बैंकिंग वाले जो इंजन है उसको भी कॉशन ऑर्डर दिया जाएगा। आपका जनरली इधर आपका सीनी में बैंकिंग इंजन लगता है। ठीक है, चांडिल जाने वाला रूट में थोड़ा सा चढ़ाव पड़ता है तो वहाँ लगता है ज़्यादातर। और हम लोग का CKP डिवीजन में तो और कहीं लगता नहीं है फ्रेंड्स, बैंकिंग और कहीं नहीं लगता फ्रेंड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। नोटिस स्टेशन जहां सावधानी आदेश जारी किए जाते हैं डैश में निर्दिष्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कार्य समय सारणी। ठीक है। ऑन पर स्वचालित सिग्नल पास करने के बाद अगली ट्रेन का LP यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी ट्रेन और पिछली ट्रेन के बीच न्यूनतम डैश दूरी बनी रहे। कितनी दूरी बनी रहे? तो 150 मीटर की ट्रेन। बताएं आपको कि जब एक ट्रेन एक ही लाइन पे अगर 2 ट्रेन अगर खड़ी है तो न्यूनतम कितना दूरी होना चाहिए? तो 150 मीटर की दूरी होना चाहिए। ठीक है, कम से कम। RRC का पूर्ण रूप क्या है? ये सबको पता ही होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ठीक है। डबल लाइन में ब्लॉक फॉरवर्ड का अर्थ क्या है? ब्लॉक फॉरवर्ड से आगे शंटिंग करना। ठीक है, तो क्या है इसका अर्थ? तो LSS। विद्युतीकृत अनुभाग में लगे 500 M एवं 250 M बोर्ड क्या दर्शाते हैं? न्यूट्रल सेक्शन को दर्शाते हैं। विद्युतीकृत अनुभाग में लगे 500 M और 250 M बोर्ड क्या दर्शाते हैं? न्यूट्रल सेक्शन दर्शाते हैं। ठीक है। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर श्रमिकों को ले जाने वाली सामग्री गाड़ियों को डैश के बीच परिचालन की अनुमति नहीं होगी। तो सूर्य अस्त से सूर्योदय तक, मतलब कोई आपातकालीन स्थिति अगर घटना घट गया है, अगर ट्रैक मान लीजिए कोई MCC वाला उड़ा दिया है, चाहे आपका कुछ तरह का गड़बड़ी हो गया है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कोई भी ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। किसी भी स्वचालित वाहन के मामले में जैसे ट्रेलर के बिना, मोटर कोच और TMR के बिना TMR के कर्तव्य निम्नलिखित में से किस पर लागू होंगे? तो लोको पायलट पर लागू होंगे। ठीक है। दूरवर्ती सह गेट स्टॉप सिग्नल डैश द्वारा पहचाना जाता है। तो G मार्कर प्लेट द्वारा। करेक्शन फॉर यूनिफाइड एकीकृत SR के लिए डैश द्वारा सुधार जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? एकीकृत SR के लिए किसके द्वारा दिया जाता है? रेलवे बोर्ड द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है। स्टेशनों पर ग्रेडियंट डैश में दिए गए हैं। स्टेशनों पर SWR में दिए गए हैं ग्रेडियंट। इफ़ पीरियड ऑफ एब्सेंस, यदि अनुपस्थिति की अवधि लगातार कितने दिन या उससे अधिक है तो एक नई घोषणा प्राप्त की जाएगी। तो 15 दिन से अगर अधिक है तो एक नई घोषणा प्राप्त की जाएगी। ठीक है। स्टॉप सिग्नल को ऑन पर उचित प्राधिकार के साथ
पास करने के लिए दिया जाने वाला सिटी कोड क्या है? तो डी। एक बार आवाज़ करेगा पौ करके, फिर रुकेगा, फिर आवाज़ करेगा पौ करके, ठीक है, सिटी कोड, ठीक है। जब बिंदु सीधी रेखा के लिए सेट होते हैं तो बिंदु संकेतक क्या प्रकाश दिखाता है? जब बिंदु सीधी रेखा के लिए सेट होते हैं तो बिंदु संकेतक क्या कलर दिखाएगा? तो वाइट कलर दिखाएगा वो, ठीक है। SWR के SBC डिवीजन के SBCWFD के बीच उपयोग की जाने वाली क्या कार्यप्रणाली है? तो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। विद्युतीकृत अनुभाग OHE सीढ़ी ट्रॉली में कार्य प्रयोजन के लिए किसे माना जाता है? तो लॉरी को माना जाता है, ठीक है। वाहन डबल लाइन पर या सिंगल लाइन पर ब्लॉक सेक्शन में गलत दिशा में भाग रहा है के लिए बेल कोड क्या है? तो 6-4 है ना। बेल कोड जो अलार्म होता है ना फ्रेंड, जो बहुत ज़ोर से बजता है, पूरा सेक्शन सब सुन लेता है ना, वो अलार्म होता है। 6 बार उसको दबाएगा और 6 विराम देगा और 4 बार उसको बजाएगा सब, ठीक है। ट्रेन को रोकने और जांच करने के पर डैश घंटी कोड सिग्नल दिया जाता है। क्या घंटी कोड? 6 पॉज 6 विराम 1, 6 विराम 1, मतलब 6 बार बजाएगा और 1 बार उसको विराम करके बजाएगा उसको, ठीक है। यदि रूटिंग सिग्नल विफल हो जाते हैं तो अन्य रिसेप्शन सिग्नल को भी डैश माना जाएगा, तो फेल्ड, असफल माना जाएगा, ठीक है। बॉक्सन वैगन जो होता है वो क्या होता है? ये ओपन वैगन होता है, ठीक है। बॉक्सन वैगन जो होता है ओपन वैगन होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है इसका बॉक्स ओपन, ठीक है, बॉक्स ओपन विथ न्यूमेटिक ब्रेक होता है फ्रेंड्स, ठीक है, विथ न्यूमेटिक ब्रेक। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन हैं। किस भारतीय रेलवे स्टेशन के अधिक प्लेटफॉर्म हैं? तो हावड़ा जंक्शन में लगभग 25 न कितना प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, ठीक है, वो ध्यान में नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। 25 लगभग प्लेटफॉर्म है, इतना अभी तक प्लेटफॉर्म किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं है। भारतीय रेलवे अधिनियम कब से लागू हुआ? तो भारतीय रेलवे अधिनियम आपका 1890 से लागू हुआ है, ठीक है। संस्कृत में, अच्छा, जब भारतीय रेलवे अधिनियम का जब बात हो रहा है तो आपको रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? 1924 में अलग किया गया फ्रेंड्स, ठीक है। कब किया गया? 1924 में अलग किया गया। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया है, ठीक है। अगला क्या है? संस्कृत में शाब्दिक अर्थ क्या है? संस्कृत में शताब्दी का अर्थ क्या है? शताब्दी का अर्थ है सेंचुरी, ठीक है, शतक। आरआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल, है ना। आरआरटी का फुल फॉर्म है रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल, ठीक है। क्रिस का फुल फॉर्म होता है आपका, तो क्रिस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, क्रिस का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो क्रिस का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का आईटी विंग है? तो आईटी विंग यही आपका क्रिस है, ठीक है। जितना भी कंप्यूटराइज सिस्टम वगैरह है सब यही देखता है, क्रिस, ठीक है। सीएलडब्ल्यू कहाँ है? तो चित्तरंजन में है। आपका डीएलडब्ल्यू कहाँ है? डीएलडब्ल्यू कहाँ है? डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है? तो यह बनारस में है, ठीक है, बनारस में है, ठीक है। उसके बाद आपका बीएलडब्ल्यू है, क्या है? बीएलडब्ल्यू कहाँ का है? तो बीएलडब्ल्यू है आपका बिलासपुर लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, बीएलडब्ल्यू। कोचेस मैन्युफैक्चर, अच्छा, कोच जो है वो कहाँ पे किया जाता है? कोचों का निर्माण कहाँ होता है? तो आरसीएफ में होता है, ठीक है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इल्तुतवल्पिल श्रीधरन को कहा जाता है, इल्तुत श्रीधरन को कहा जाता है। तो वैसे इल्तुतमिश का नाम से भी याद रख सकते हैं कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इल्तुतमिश को कहा जाता है, इस तरह से करके, या श्रीधरन, ठीक है। समुद्री तल पर दृश्यात्मक रूप में निम्न में से कौन सा रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर में चलता है? ठीक है, तो कौन सा रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर में चलता है? तो कोंकण रेलवे जो है अरब सागर से, मान लीजिए ये जो है आपका है, तो इधर साइड से आपका जो है वो रेलवे लाइन चलता है, समानांतर एकदम चलता है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? सबसे बड़ी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? चेन्नई, ठीक है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ SWR,
SWR का हेडक्वार्टर है, पूछ रहा है वहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, आपको सबका हेडक्वार्टर आप लोग को याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सबके बारे में बताऊँगा कि कहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अभी जान लेते हैं कि SWR का हेडक्वार्टर कहाँ है, हुबली में। ठीक है, और दूसरा है आपका SWR का हेडक्वार्टर हुबली में है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर सबको पता ही होगा फ्रेंड्स, कहाँ है, तो GRC, जिसका फुल फॉर्म है गार्डन रीच, हावड़ा या कोलकाता, जो बोलना है। नैरो गेज रेलवे ट्रैक उपलब्ध है कहाँ पर, तो ये तो आपका वहाँ का क्वेश्चन है, लोकल क्वेश्चन है वहाँ का, तो ये इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। NTES कहाँ का है, तो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, एप्लीकेशन भी इसका आता है NTES का। रेलवे बजट बुक कॉल्ड, रेलवे बजट बुक को क्या कहते हैं, तो पिंक बुक भी कहते हैं। रेलवे बजट बुक जो आता है ना, उसको पिंक बुक भी कहा जाता है। पहला गाड़ी कब चलाया गया था, तो याद रखिएगा हमेशा 16 अप्रैल को चलाया गया था, 1853 में, डलहौजी के समय में चलाया गया था। क्या क्वीन ब्लैक क्वीन है, क्वींस मैरी, ऐसे कुछ नाम था उसका। ठीक है, औपचारिक रूप से कितने राफेल विमानों का पहला बैच भारतीय वायुसेना में प्रारंभ किया गया है, तो 5। हु इज CRB एमंग दिस, इनमें से CRB कौन है, तो CRB है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, CRB मतलब रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, सेंट्रल रेलवे चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, निम्न में से कौन सा विश्व में सबसे व्यस्त मेट्रो प्रणाली है, विश्व का सबसे व्यस्त मेट्रो प्रणाली है टोक्यो का। ठीक है, देखिए ये सब जो है फ्रेंड्स आपका 81 नंबर से आपका इंग्लिश स्टार्ट होता है, तो इंग्लिश तो बता के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हम लोगों का सिलेबस में है ही नहीं, LDC और DPQ में, तो ये सब पढ़ना बेकार है। हम लोग आते हैं अब कहाँ, आपका राजभाषा में आते हैं हम लोग। ठीक है, राजभाषा का क्वेश्चन यहाँ से होता है, 101 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इसमें क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है, तो GM होता है। ठीक है, महाप्रबंधक। ठीक है, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष GM होता है। ठीक है, इसके बाद रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग की स्थापना 1960 में की गई। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है, तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो DRM। संभागीय मतलब कुछ जो भाग जो बटा हुआ है आपका, ऐसे हेडक्वार्टर से अगर देखा जाए तो GM होता है उसका महाप्रबंधक। ठीक है, लेकिन अगर संभागीय अगर देखा जाए तो DRM होता है। राजभाषा प्रस्ताव कब पारित किया गया, राजभाषा प्रस्ताव 1968 में पारित किया गया। राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में है, राजभाषा अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, उसके बाद राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार, ठीक है, भाग 17 में है, राजभाषा जो है भाग 17 में है, और अनुच्छेद 17 में क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का बोली तो अनुच्छेद 17 में है आपका अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और भाग 17 बोले अगर तो राजभाषा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और राजभाषा हिंदी जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछ सकता है, राजभाषा का क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो A रीजन के अंतर्गत आता है। अंशकालिक हिंदी पुस्तकालय अध्यक्ष को कितनी मानदेय राशि दी जाती है, तो 1000। अंशकालिक है ना, पार्ट टाइम हिंदी लाइब्रेरियन को कितनी राशि दी जाती है, तो 1000 रुपये दी जाती है उसको। प्रथम पुरस्कार के लिए सामूहिक पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली राशि क्या है, तो 12,000। ठीक है, केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिपिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम परीक्षा क्या है, क्लरिकल स्टाफ के लिए अंतिम परीक्षा क्या है, तो प्रज्ञा। ठीक है, प्रज्ञा उसकी अंतिम परीक्षा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वेश्चंस का दी एंड आज का, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि राजभाषा से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, जीके में रेलवे संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग इस तरह से और काफ़ी वीडियोस देखेंगे, हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे एग्जाम तक हम लोग। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि मेरे मनोबल को भी मजबूती प्रदान हो। और अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।